तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। उनके भाई जो उनकी बातों से जनरली इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तहसीन पूनावाला का। उनके बगल में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। उनके बगल में सतीश के सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। और आपको बता दें कि इस तरफ आइए वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी आपको दिखाई दे रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ उनके बगल में कर्नल दानवीर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका आदेश मैं शुरू करूं गूंज? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तहसीन आप आनंद जी के साथ हैं कि राहुल जी के साथ हैं? रुबिका जी, आनंद जी। हाँ, आनंद जी। रुबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। कर्नल साहब, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। दो चीज़, हम सब इस मंच पे अलग अलग हो सकते हैं, देश के साथ है, हम सब देश के साथ है, देश के साथ रहना सबसे ज़रूरी है। आनंद जी और अनंत जी भी देश के साथ है और हमेशा ये अनंत प्रयास रहेगा कि देश का हर व्यक्ति आनंद के साथ रहे। और आनंद के साथ रहने में, तो मुझे आप सीधे शब्दों में बता दीजिए, आप राहुल गांधी के साथ हैं कि आनंद शर्मा जी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ? कोई उसमें डिफरेंसेस नहीं, लेकिन एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, और मैं बड़े ये विनम्रता से कह रहा हूं कि यहां पर कमलनाथ जी पूरी तरह से, मैं आधा नहीं कह रहा हूं, कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसको ठीक से लो, कमलनाथ जी पूरी तरह से गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एलपीजी की समस्या है। वो देख रहे हैं पीछे से, आपको देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे उससे क्या मतलब है? लेकिन जो गलत है, मेरा कर्तव्य है गलत बोलना। देखिए इस मेरा वक्त कर्तव्य गलत बिल्कुल, बोलना? जो गलत है गलत को बोलना मेरा कर्तव्य है। अगर मतलब गलत है मेरा कर्तव्य है सही बोलना, सही जो बोलना, गलत है उसको गलत कहना, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या एलपीजी की समस्या है इस मुल्क में? बिल्कुल है। क्या लोगों को कमर्शियल एलपीजी मिल रहा है, जो रेस्टोरेंट्स है, जो अन्य लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और इसके कारण जो कई रेस्टोरेंट्स है वहाँ बंद हो चुके हैं, उसमें मेन्यू कम हो चुके हैं, लोगों को नौकरियाँ से निकाला जा रहा है। दूसरी चीज़, जो हमारे लेबर्स है, जो उनको छोटे सिलेंडर नहीं मिले, उसके लिए वो सारे चले गए, फिर से वो पलायन करें, साइट्स बंद हो गए। यहाँ पर भी कहते हैं कि 2-3 दिन में सिलेंडर मिलेगा, दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत में और ये समस्या बढ़ेगी। ये कहना कि कोई समस्या नहीं, ये गलत है, इट इज़ नॉट फैक्चुअल। इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए जो सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो सरकार ने प्लानिंग नहीं की। मैं 10 सेकंड में अपनी बात ऑलराइट प्लीज, आप कह रहे हैं कि इसके लिए, मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सरकार है। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। राहुल गांधी पोस्ट करते लिखते और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया तेजी, आप सब भी, हाँ, दुनिया तेजी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे पर, अग्री करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर सरकार ने फौरन कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। मैं इस बात से भी अग्री करती हूं, बिल्कुल सही है। सच्चाई साफ है, कॉम्प्रोमाइज पीएम मोदी जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? नहीं। क्या कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है? अगर आपको लगता है हाँ कर दिया है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, आपको लगता है? ऑल राइट। कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में खड़ा कर दिया है। क्या जनता को लगता है कि ये दिशाहीन और गलत विदेश नीति है? कोई ऐसा जिसको लगता है? आप ओके, ऑल राइट, बस एक सेकेंड। हाँ, क्या लगता है आपको? मैम, अगर हमारा देश स्टैंड नहीं लेता अमेरिका की तरफ या इजराइल की तरफ, ईरान से डायरेक्टली हमने एक तरह से दुश्मनी ली, जबकि वो हमारा पहले का मित्र था। कहाँ दुश्मनी ली है? कैसे? क्यों उसके अगेंस्ट में गए ना? कैसे गए मैम? उसके अगेंस्ट में गए इसलिए अगेंस्ट। मुझे एक बयान बताइए, एक हरकत बताइए, एक ऐसा हमला बताइए जिसमें आपको लग रहा है कि हम ईरान के अगेंस्ट गए हैं। ठीक है, जब भारत में युद्ध से पहले भारत में ईरान की मिलिट्री आई हुई थी यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, अमेरिका ने उस पर अटैक किया। नहीं, ये गलत है। अमेरिका अरे गलत खबर है भैया, व्हाट्सएप पर मत जाया करो, इट्स अ रॉन्ग न्यूज। क्या शहजाद पूनावाला ऐसा हुआ है? बस एक सेकंड तहसीन, देखिए, मैं क्योंकि इन्होंने कहा नहीं, पहले इस बात का जवाब दीजिए।
नहीं, अब देखिए, जो भ्रामक खबरों के शिकार है, फेक न्यूज़ के विक्टिम है, मैं उनसे क्या, मैं तो संवेदना प्रकट करता हूं कि भाई फेक न्यूज़ का शिकार मत होइए। भारत की वाटर्स में वो ईरान का शिप नहीं था। ये तो ऐसे हो गया कि आपने मुझे बर्थडे पे बुलाया, मैं आपके घर आया, केक खाया, फिर मैं गया अपने दूसरे मित्र के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ दुश्मनी थी, उसने मेरे पे हमला किया, तो आप जिम्मेदार है क्या? आप जिम्मेदार है क्या? बोल लो, है क्या? भाई कन्विंस है। अच्छा सर, रूबिका जी, अगर आपकी आज्ञा हो, आप पहले बस वो खत्म कर ले, उसके इनका बाद खत्म नहीं होगा। शुरू का हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ, डर गए, नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ, डर गए। अरे बोलते रहेंगे, हमारे बीच में ही डिबेट। पर आपने मुझे रोका उसके लिए। 10 सेकंड ओके शहजाद, 10 सेकंड में खत्म। ये मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी, इसको ज्यादा पीस दे दे, इसको ज्यादा खाना दे दे, तू बेचारा बाहर रहे। ये मेरी माँ की तरफ ये हो रहा है। इसके लिए बच्चा खूबसूरत अच्छा, और इंटेलिजेंट बना। इसीलिए अब अम्मी की बात सुनिए आप। अम्मी की बात सुनिए। 11 युद्ध चालू हुआ 28 फरवरी को। 11 फरवरी को पार्लियामेंट में बोलते हुए राहुल जी ने ये बात कही। 10 सेकंड है, 10 सेकंड। 11 फरवरी को पार्लियामेंट में बोलते हुए राहुल जी ने ये बात कही कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्राइसिस आने वाला है, और इसके लिए अगर सरकार तैयारी करती, जो बाद में प्रधानमंत्री जी ने किए, तो फिर आज ये एलपीजी की समस्या नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति को बात करते हमारे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज निकाल दिए, पर उसके पहले जो करना चाहिए था, और अब भी मैं चेतावनी देता हूं, अब खरीफ सीजन आ रहा है, फर्टिलाइजर्स की भी समस्या आने वाली है। ऑलराइट, ठीक है। ये पूरी तरह से सरकार चीजें बता दी आपने। 11 फरवरी का डेट याद ओपनिंग रखना। स्टेटमेंट क्विकली सर। मैं तो भारतीय मुसलमान हूँ। मैं भी। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, पांडव और कौरव होते हैं, तब तो 100 बनाम 5 होते हैं, परंतु जब हम विदेशी आक्रांता के खिलाफ होते हैं या विदेशी चुनौतियों के खिलाफ होते हैं, तो हम 100 बनाम 5 नहीं, 100 + 5 105 होते हैं। तहसीन ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस देश के साथ है। इनसे पूछे किस देश के साथ है? ये कौन से देश के? इटालियन नेशनल कांग्रेस है या इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है? क्योंकि तहसीन पूनावाला का क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये थरूर, तिवारी, कमल, आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रूव करता हूं। अब देखिए, राहुल गांधी के नेता बोलते हैं शिवालिक और नंदा देवी भारत नहीं आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। चलिए, अच्छी बात है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है ईरान के साथ हमारी दुश्मनी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। हाँ या ना? कोई दुश्मनी हाँ या ना? खुला है। राहुल के नेता बोलते हैं कि रशिया से तेल खरीदना बंद किया था क्या? नहीं खरीदना बंद किया था। अच्छा, फिर चौथी बात सुनिए ना, ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूबी थी, ये कहा था, सही है गलत है? गलत है। और आनंद शर्मा जी बोलते हैं हमारी कूटनीति सही रही, थरूर जी बोलते हैं कूटनीति सही रही, तिवारी जी ने बोला कूटनीति सही रही। सुनिए ना, तेहरान से लेकर टेल अवीव तक और टोरंटो तक हमारी धुरंधर नीति रही, तो आप प्यारी गैंग क्यों बनते? अब मैं उसका जवाब देता हूं। सवाल ये है, अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए भाई। बस 10 सेकंड और 10 आपने सब तो उगलवा दिया है, सब तो उगलवा दिया है। लंबा, मुझे मेरा समय मिलना चाहिए कि नहीं? ये भाइयों की सेटिंग तो नहीं है कहीं? छोटे भाइयों को मिलना चाहिए कि नहीं? ये भाइयों की सेटिंग तो नहीं है कहीं? इतने में तो हो जाता आपा। अम्मी हो जाता 10 सेकंड। 10 सेकंड। इतना इंटरप्शन भी चौतरफा हो रहा है। देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मोदी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करो, पर बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राहुल गांधी ने फेलियर बोला, इन्हीं व्यक्ति ने बोला कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर फेलियर नहीं था। कोविड की वैक्सीन आई, 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन बनी, ये दोनों लोग फाइजर की वैक्सीन बेचने में लग गए थे, और उस समय पर भारत को 200 करोड़ टीके हमने लगाए थे और हम लोग सफल हुए थे। और तीसरी बात, एआई समिट में, एआई समिट तो देश का समिट था, उसमें ये कांग्रेस शर्टलेस होकर चली गई। ये कांग्रेस सेंसिबल के हैं, वो कांग्रेस शर्टलेस है। आज तो कुर्ता पहन कर आए हैं वो। हाँ, उतार देंगे। रूबिका जी, जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस के आनंद शर्मा जैसे नेता और कांग्रेस ही आ जाते हैं, दोनों एक ही थाली चट्टे बट्टे, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आज सवाल किस बात का है? आज सवाल रूबिका जी इस बात का है, क्या देश में एलपीजी का संकट है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हाँ, देश में एलपीजी का संकट है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है। मेरी बात पूरी हो जाए। एलपीजी का संकट है रूबिका जी। हाँ रूबिका जी, क्योंकि बाहर जो नॉर्मल सा जो चाय का रेट 10 और 15 रुपीज हुआ करता था, आज वो बढ़ के 20 रुपीज हो गया है। आज जो समोसा 15 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए का हो। नहीं, तो दुनिया भर में संकट चल रहा है, आप चाहते हैं समोसा 2 रुपए में बिके। लोग वापस अपने घर जा रहे हैं सिर्फ एलपीजी की वजह से। अरे भैया, आपको पता है अमेरिका में कितने दाम बढ़ रहे हैं? वो एक अलग बात है। अलग कैसे बात है भैया? देखिए ऐसा है, हाँ, सरकार ने इतना पैसा नहीं बढ़ाया जो ब्लैक करके लोग बेच रहे हैं, वैसे ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो लोग दिल्ली से क्यों जा रहे हैं वापस पर, जो बिहार के लोग यहाँ पर है? गेहूं कट रहा है इस वक्त,
गेहूं कट रहा है, सफाई हो रही है, खलिहान, बारिश आ गई तो खलिहान गीले हो जाएंगे। ऑलराइट, कुलदीप जी जवाब। ओके, मेरी बात पूरी हो जाए। बात पूरी कीजिए। देखिए, ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एलपीजी का क्राइसिस है। मैं दिल्ली में हूं, विधायक भी हूं। आज लोगों को गैस नहीं मिल रही है। ब्लैक में गैस 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है। सिलेंडर 5,000 मिल रहा है। लोगों के घर में शादियां हैं, गैस का सिलेंडर नहीं है। लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं रो रही हैं खड़ी होकर कि हमारे घर में गैस नहीं है। जिनके पास है उनके पास पीएनजी होगा, लेकिन जिनके पास एलपीजी सिलेंडर आता है उनके घर में गैस नहीं है। हमें बात माननी पड़ेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को इससे लड़ना चाहिए। सरकार लड़ नहीं रही है। सरकार लड़ रही है लोगों से कि तुम लाइन में क्यों लगे, संकट ही नहीं है, भ्रम फैला रहे। हम भ्रम नहीं फैला रहे, भ्रम फैला रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने कहा कि कोविड जैसी स्थिति निपटने के लिए तैयार रहिए। मोदी जी ने कहा, मैंने ये बात नहीं कही। आप समझिए 60 रुपए सिलेंडर में कितने बढ़ाए? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाए। कुलदीप जी, 250 रुपए भी एक ही कुलदीप जी बस एक बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। आप जब बार बार ये कहते हैं कि कोरोना जैसे संकट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, आप झूठ बोलते हैं। इसलिए क्योंकि जब इससे पहले कांग्रेस के एक वक्ता ने मुझसे कहा, तो मैंने जाकर उसे चेक किया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कह रही हूं आपको, प्रधानमंत्री प्लीज, मैं बयान सुनाती हूं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम कोरोना जैसे संकट से भी निपटे हैं और हम में इतनी क्षमता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे भी निपटेंगे। इसमें जमीन आसमान। सर सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संकट नहीं है, मैं आपको सही कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संकट नहीं है, लेकिन आप उसे जोड़िए मत कि हमें तैयार रहना चाहिए कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए। पीएम ने ऐसा नहीं बोला, ये झूठ है। आई वांटेड टू क्लियर द फैक्ट एंड क्लैरिफाई, वो कर दिया। अब आप बात खत्म कीजिए 20 सेकंड। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा और फिर वापस वही नहीं, बात। मैं फिर कह रहा हूं बात पूरी जिम्मेदारी से। और दूसरी बात, मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूं कि देश पे अगर संकट है तो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को मानना चाहिए। आज लोग परेशान हैं गैस की किल्लत से और ये कह रहे हैं 2 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। अरे वो स्टॉक पड़ा कहां है? वो स्टॉक लोगों के चूल्हे तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? लोगों को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है दिल्ली से पलायन करने के लिए? ये आज जिम्मेदारी का सवाल है और इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सरकार भाग नहीं सकती जिम्मेदारी से। आपने कुलदीप जी, ये तो ऑनलाइन और भाई एक सेकंड, आप पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। ओके, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है मैम, गैस सिलेंडर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है। ओके, आइए। पहले मैं एंगेज पे था, लेकिन सिलेंडर पास नंबर नहीं है मैम, सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है। मैं सर से पूछ रहा हूँ, आपको भी दिक्कत आई क्या सिलेंडर की? सर आपको कभी दिक्कत आई सिलेंडर की? आप अपने घर की बात करिए, आपको दिक्कत? उनके पास तो पाइपलाइन होगी ना। कुलदीप भाई, ये जनता है ना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लाए गए लोग नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, आप लोग सब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आए? मैंने नहीं कहा। कहाँ से आए आप लोग? मैंने तो कहा कहाँ से आए आप? ये हमारे देश के भारतीय लोग जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आए? नहीं, अच्छा, जवाब रूबिका दीजिए। जी। कुलदीप भाई रुकिए। ऐसा है, हमें भी डर लगा, मैं जल्दी से सिलेंडर बुक करवा दी। तीसरे दिन हमारे घर सिलेंडर आ गया, तो हम इसलिए डरते थे कि लोग कह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें भी डर लगा इसलिए हमने सिलेंडर बुक करा दिया, लेकिन 3 दिन में आ गया। क्या मतलब? टाइम तो 25 दिन का सरकार दे रही है, 25 दिन में डिलीवर नहीं कर पा रही सरकार। तो पहले जब खत्म होता था तब बुकिंग 25 दिन में डिलीवर नहीं कर पा रही, इनको अगले दिन ही मिल गया। ऑल राइट, ओके, एक और सवाल। आप खड़ी हो जाइए। हाँ बोलिए। मेरे सुनिए। मेरे घर में एक मेड काम करती है। सुनिए, सब सुनिए। हाँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको गैस की कोई कमी पड़ी है तो मैं हेल्प करती हूँ। कहती है नहीं आंटी, मैंने परसों बुक करी थी और आज मुझे फ़ोन आ गया एजेंसी से कि आपका सिलेंडर आ गया, आप आके ले जाइए। ब्लैक वाले लोग जो लोग ब्लैक से बेच रहे हैं, कहीं ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पहले में ये ऐसा है कि अब एक घर में 25 दिन में एक ही सिलेंडर लगता है। अगर कोई ब्लैक करने वाले जो ब्लैक कर रहे हैं, ये उनकी लाइन है, ना कि 25 दिन में एक सिलेंडर यूज करने वालों की है। हाँ, ओके, मैं बिल्कुल आ रही हूँ मैम। पहले मैं बाकी सबसे बात कर लूँ। कुलदीप भाई, अब मैं 3 लोगों से और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। आप कह रहे हैं किल्लत है। अनंत विजय जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने किल्लत कहा होता तो मैं मान लेता, आप सही शब्द का उपयोग करें। इन्होंने कहा संकट है। क्राइसिस और प्रॉब्लम में फर्क होता है ना? कोई क्राइसिस नहीं हो गया कि भाई गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। ये तय है कि जो गैस सिलेंडर पहले 1 दिन में मिलता था वो अब 4 से 5 दिन तक में मिल रहा है, लेकिन सबको मिल रहा है। 3 कहा ना अभी हमारी एक बहन ने। पर अब उस पे ये भी कहा है कि पैसा बढ़ गया है, बहुत पैसा बढ़ गया। देखिए, काला बाजारी वाले में किन पार्टियों के लोग कहां पकड़े गए ये भी सबको मालूम है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना? मैं
मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं, अरे मैंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया भाई, वो बड़े आदरणीय थे नेहरू जी। अरे नेहरू जी के नेहरू जी ने अगर गैस सिलेंडर का सोच लिया होता तो ये क्राइसिस ही नहीं होती। ये तो गैस ये तो आम आदमी पार्टी का विदेश नीति से क्या लेना देना है ना। आनंद विजय जी का विदेश से क्या लेने देना। दूसरी आपको देखो, कुलदीप बोल नहीं पाओगे, फिर बोल नहीं पाओगे कुलदीप, आप भी नहीं बोल पाओगे। हाँ तो ठीक है, फिर देखता हूँ कौन बोलता है। अरे लड़ना अरे क्यों ऐसे है? मत करो। जो लोग एजेंडा फैलाते हैं, जो लोग समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं क्राइसिस है, वो कह रहे हैं संकट है। आज के अखबार में ये लिखा गया है कि हमने कहां कहां से एनर्जी सोर्स करना आरंभ कर दिया। आज लोग पढ़ते लिखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और तमाम विपक्ष के लोग कि रसिया से बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। अरे आज रसिया से 90% ज्यादा ले रहे हैं, और ये ट्रंप के कहने के बाद नहीं ले रहे, उसके पहले से ले रहे हैं। ऑल राइट, ओके। अब सतीश के सिंह साहब, देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार संकट अगर मान चुकी है तो हम सबको मानना चाहिए। संकट अनप्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री ने संसद में अप्रत्याशित ये शब्द का इस्तेमाल किया था। ये मैं मानता हूं कि ये सरकार प्रोपेगेंडा के डिटेल में तो जाती है, या प्रोपेगेंडा इनसे आप करवा लीजिए तो इसके एक एक डिटेल आपको कर देंगे, लेकिन डिटेलिंग की जहां तक असली बात आती है तो इनसे चूक हो जाती है। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं, आज ही मैं पता करके आया हूं। अगर ये शुरू में ही 2 सिलेंडर को 1 सिलेंडर कर देते, आप समझिए इस चीज को, और कॉमर्शियल सिलेंडर को शुरुआत में नहीं रोकते, तो वाकई इतनी समस्या नहीं होती। समस्या है। और अभी क्या हो रहा है कि जिसके 2-2 सिलेंडर वो 1 सिलेंडर लेके 3000 में ब्लैक कर दे रहा है। ये डिटेलिंग की बात है। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सरकार और ये भाजपा जो है वो अपने अंदरूनी जो प्रतिद्वंदी है उसी पर मिसाइल छोड़ने में लगी रहती है। इनकी क्या नीति है ये समझ में नहीं आता। अभी अनंत जी ने कहा कि तेल तो रूस से 90% ले रहे हैं, है ना, बीच में ये आधा कैसे हो गया तो ये समझ में नहीं आया। और अभी भी ये सब लोग बता के यहाँ जाएं कि रूस से लेंगे कि अमेरिका से लेंगे। मोटी बात तो ये है कि 7 साल बाद खामेनाई का जो जिन्न है कल ईरान से भी तेल लेके आ रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रूबिका जी, सतीश जी बड़ी दूर की एक कौड़ी लाए आज पकड़ के। उन्होंने कहा सरकार को शुरू में ही जो 2 सिलेंडर थे एक कब्जा कर लेती और एक ही लोगों के पास छोड़ती तो कालाबाजारी बंद हो जाती। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, गैस की किल्लत है भाई, लोगों को सिलेंडर ही नहीं मिल रहे। अरे जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहे तो ब्लैक कैसे कर ले रहा है दूसरा वाला को लेके? खाली होते ही कह रहे हैं कि मैं मिल ही बताता नहीं हूं रहा। कैसे एक हो मिनट रहा है। बीच में बोलने की आपकी आदत मतलब गई नहीं आज तक यार। शांत रहा करिए, मतलब आप क्या बोलूं आपको, इतने इज्जतदार आदमी आप। अब 1 सेकंड, कर्नल दानवीर, तेल संकट रूबिका जी वाले, मेरा 1 नाम सेकंड लिया इसलिए 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। हमले तो खामी सब नहीं मुझे- के जिन्न को लेके आ रहे, कह रहे अब वहां के नेवी अगर हमारे जहाज को लेके भारत आ रहा है तो ये भी अंदरूनी गोली चलाने से हो रहा है ना। फॉरेन पॉलिसी को इतना फर्विलस तरीके से समझाने का प्रयास करते लोग। ये एक है यहाँ पे, ये बोलते हैं बड़ा संकट है, क्राइसिस है, ठीक है। इनके समय पर पॉलिसी थी 8 बजे पेट्रोल पंप पे ताला लगाते थे। आज हमारे 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, 4000 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल हम 40 देशों से इंपोर्ट करते ताकि 25 देशों पर निर्भर ना रहे। और हमारे देश में एक भी पेट्रोल पंप, 1 लाख पेट्रोल पंप में कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पे हिमाचल में 5 रुपये डीजल पेट्रोल के बढ़ा दिए, हमने 10 रुपये कम किए। गजब है। दूसरी बात, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहता हूँ। दूसरी बात, बिल्कुल कौन कह रहा है कि चुनौती नहीं है? चुनौती है, पर पहले टालते थे, आज चुनौती से टकराते हैं। इसीलिए जब एलपीजी की भी है क्राइसिस, तो क्राइसिस को किस प्रकार से, पहले डोमेस्टिक की आपूर्ति करे या कमर्शियल की करे, और कमर्शियल में भी करे तो पहले रेस्टोरेंट की करे या पहले हॉस्पिटल की करे, एजुकेशन संस्थान की करे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग सिलेंडर और जो भी विदेश नीति की संकट से निपट लेंगे। आप राघव चड्ढा की संकट से निपट लीजिए भाई। अब राघव चड्ढा को निपटाओ भाई। ये राघव चड्ढा नहीं संभाल रहा, ये ईरान संभालेंगे। राघव चड्ढा तो संभालो। सुनो, आप सुब्रमण्यम स्वामी से निपट लीजिए एक बार। आपने कहा राघव चड्ढा का नाम आते ही आपको सुब्रमण्यम स्वामी याद आया। क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी हैं? मैंने ये कब कहा? अरे तो आपने सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों याद किया? मैंने उनको बताया
कि स्वामी जी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, उनसे बात उनके करिए। लिए वो दुखती मैंने रग उनको बताया। है। सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, दुखती रग है मेरे- इनके लिए। मेरे लिए सुनिए, क्या आम आदमी पार्टी के लिए दुखती रग है राघव किसने चड्ढा? कहा? हमने तो नहीं कहा ये बात। आपने याद नहीं, मैंने तो नहीं दिलाया। कहा। ये तो आपको दिक्कत है, उनको दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी को अगर निर्णय तो मुझे Compare दिक्कत आपने होगी। किया ना। मैंने नहीं कंपेयर किया, मैंने तो उनको बताया कि स्वामी से बात कर लीजिए एक बार। मैंने उनको बताया, वो सुने नहीं। मैंने उनको बताया ये और बात। राघव जी अभी भी पार्टी के मेंबर है ना? हाँ, राघव जी तो पार्टी में है, मेंबर है। हाँ, राज्यसभा के सांसद है ना? सांसद तो है, वो रहेंगे, सांसद तो है वो। किसने कहा सांसद नहीं है? लेकिन ये तो शहजाद जी को दिक्कत है, इनको दिक्कत है। अरे तो राघव को ले लीजिए ना आप पार्टी में, कोई रोक रहा है? आप ले लीजिए पार्टी में, एक सेकंड आप लीजिए ना पार्टी में। आप चिंता मत करो। अच्छा, तो मधु किशोर एक जी सेकंड, बोल रहे एक और सेकंड। सुब्रमण्यम स्वामी उनको दे दीजिए। मैं सब बोल रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे भाई कुलदीप से पूछना चाहता हूँ मधु किशोर जी क्या बोल रही है? अरे आप ले लो, तुरंत ले लो और उपनेता बना दो आप उनको, मधु किशोर को या सुब्रमण्यम स्वामी, जो आपको पसंद है देखो, बनाओ बनाओ। मैं चुनौती दे रहा हूँ। धुलाई की मशीन आम आदमी पार्टी के पास कहाँ नहीं है। सिलाई के नहीं, आप आपके पास भारतीय सिलाई। पार्टी के पास एक है। सेकंड, कहाँ एक सेकंड, आप उन्होंने लोग बुलाई ईरान की मशीन आम और आदमी वहाँ पार्टी अमेरिका के चक्कर अरे में नहीं, पड़े नहीं, हैं, नहीं, एक इनकी सेकंड, लड़ाइयाँ मेरी देख लीजिए रूबिका, आप, रूबिका, इनकी मेरी बात मिसाइलें ही नहीं खत्म नहीं हो मेरी रही बात हैं। पूरी नहीं अब मैं आती हूँ कर्नल दानवीर, इस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति प्लीज दर्शकों को बता दीजिए, सिलेंडर से लेकर ये जो आसमान में उड़ रही मिसाइल हैं उन तक। देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, वो भारत बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहा है। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तब ज़रूर एक किस्म का टेंशन था, लेकिन अगर आज की बात करें एज़ पर द मीडिया रिपोर्ट्स, तो कमर्शियल एलपीजी जिसकी एक्चुअल में शॉर्टेज है वो भी 25% तक मतलब 75% तक कंट्रोल कर दी थी सरकार ने, लेकिन अब वो कंट्रोल भी घटाकर 40% कम कर दिया, यानी कि 60% की उसकी आपूर्ति अब हो रही है। Are we dealing it nicely? So we are dealing it very, very nicely as far as oil, as far as crude oil is concerned, पेट्रोल डीजल इज कंसर्न, वो सब नियंत्रण में है। चलिए, ये नियंत्रण। अब ये बताइए, ये एक युवा ने यहाँ पे सवाल पूछा था कि भारत साइड लेने से क्यों कतरा रहा है? भारत को साइड ले लेनी चाहिए, या तो ईरान की साइड ले ले या इजराइल अमेरिका की साइड ले ले, हम साइड क्यों नहीं ले रहे हैं? साइड हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो मजबूर होता है उसको साइड लेने की जरूरत पड़ती है। जो मजबूर नहीं होता है, जो स्ट्रांग होता है, उसको साइड लेने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी साइड पे खड़ा रहता है। और हमारी साइड बिल्कुल क्लियर है, हमारी साइड बिल्कुल क्लियर है। और वो क्लैरिटी कैसे पता लगती है कि हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं। हम ना ईरान के खिलाफ हैं, ना इजराइल के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर खुद मुख्तारी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो दैट इज हाउ वी आर। लेकिन फिर लोगों में ये सेंस कैसे चला गया कि हम ईरान के खिलाफ चले गए हैं? ये भ्रम जो फैलाया गया जब खुमैनी साहब की का निधन हुआ था, या जब वो मारे गए थे, उसके बाद भारत की तरफ से ये, मतलब विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आपने शोक संदेश नहीं दिया 2 दिनों तक। इसी से ये भ्रम फैला कि हम ईरान के खिलाफ चले गए, जबकि मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कर्नल गद्दाफी की जब इसी तरह से हत्या की गई थी, या सद्दाम हुसैन साहब की जब इसी तरह से हत्या की गई थी, तब भी भारत का स्टैंड यही था, बहुत ठहर कर सोच समझकर शोक संदेश दिया जाता है। सर, नहीं दिया शोक संदेश, बाद में दे दिया, तो उससे क्या खराबी आ गई? देखिए, आप ध्यान से सुनिए, हम ध्यान ही से सुनिए। खामेनाई टेररिस्ट था या नहीं? मैंने बहुत सारे भाजपा प्रवक्ताओं को मेरे सामने सुना कि उसको ये टेररिस्ट बताते थे। किसने बताया? नहीं, नाम बताओ। नहीं, एक नाम बताओ। नहीं, ये वाला, एक तो नाम बताओ। अरे ये वाला एक तो बताओ। शहजाद ने बोला। नहीं, मेरे को नाम भी याद है, वो नहीं बोलूंगा, आप पता कर लो। आपको कह रहा हूं, बता दो मेरे सामने बताओ। अरे आप बहस मत करो, जो अरे आप फिर भ्रम मत फैलाइए। अरे मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसको एक तरह से टेस्टिमनी दे रहा हूँ, बोला है। और इस आधार पर पहले सुनिए, बीच में नाम बताना चाहिए इनको कि नहीं? बताना चाहिए। बताइए। हाँ, सोर्स के नाम पूछ रहे हैं वो। देखिए, वो बात हो जाएगी, वो भी बता दूंगा वो अंत में। और एक नहीं 4-5 बताऊंगा। 5 बताएंगे? हाँ, 5 बताऊं, यही बोल रहा हूँ। देखिए, जब आप 4-5 दिन तक वो आनंद जी कह रहे 5 तो इनके प्रवक्ता नहीं होंगे। हम उस तरह से बात नहीं करते भाई, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं। 4-5 दिन तक ये सन्नाटा क्यों रहा? जब इनको लगा कि ईरान वाले तो ये तो खड़े हैं, तब इन्होंने नीति बदली, और अब तो ये है कि 7 साल बाद तेल भी मंगवा रहे हैं कल से। मोटी बात ये है कि ये खड़े नहीं थे, इन सोए हुए थे। एक्चुअली ये है। दोनों विषयों पे मैं 20-20 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कुलदीप जी बोले 20-20 नहीं, पहले कुलदीप जी को 10 सेकंड बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिए ना। मैं पूछना चाहता हूं, अब की बार ट्रम्प सगा का नारा किसने दिया था? मैंने दिया था। फादरलैंड इजराइल को किसने बताया था? मैंने बताया था। मेरे तो मदरलैंड और फादरलैंड दोनों भारत है, इनके लिए इजराइल 40 सेकंड में जवाब सर, ओनली 40 सेकंड। थोड़ी बताया था, फिर बोलते साइड में लेते हैं, 40 सेकंड जवाब दीजिए। साइड तो लेते हो तुम लोग।
सतीश जी ने बोला कि भाजपा के किसी प्रवक्ता ने आतंकी बोला था खमेनी जी को। अरे मोदी जी ने इधर को फादरलैंड बोला, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, 5 दिन दिखाओ वीडियो। सतीश जी ने कहा कि भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कहा कि खमेनी जी आतंकी है और 5 दिन तक कुछ बोले नहीं, खामोश रहे। पहली बार जब कंडोलेंस बुक खुली 5वें दिन पर उनकी डेथ के बाद, तो पहला सिग्नेचर अगर किसी ने किया तो भारत की सरकार ने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला 60 रुपीज एलपीजी के बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, एलपीजी के 60 रुपीज बढ़े, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 2014 जनवरी में 1241 रुपए का, आज वही सिलेंडर 60 रुपए बढ़ाने के बाद भी, मतलब 80 पैसा प्रतिदिन प्रति परिवार के लिए, वो है 913 रुपए। आज भी हमारा जो डोमेस्टिक नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है यूपीए के जमाने से सस्ता है। एक सवाल का जवाब, एक सब अब ड्रग वो दबाई जाती है जो दुख रही होती है, ठीक है, तो विपक्ष आपकी दुखती रग को दबाएगा। आपकी दुखती रग क्या है कि काला बाजारी हो रही है, आपकी दुखती रग क्या है कि जमाखोरी हो रही है, आपकी दुखती रग क्या है कि घूसखोरी हो रही है। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, क्योंकि जनता, आप उन्हें कितना भी समझाइए, वो पहले अपने घर को संभालेगी, उसके बाद कहीं और जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जब पहले दिन पे जब ये पूरी सिचुएशन डेवलप होने लगी, हमने एजमा कानून लागू किया। वो एजमा कानून किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि कोई भी एसेंशियल आइटम होती है उसको इलीगली होल्ड करना या अपने घर में रखना या उससे प्रॉफिटियरिंग करना, ऐसे समय में जब एक डिसरप्शन है वो इलीगल कर दिया जाता है। तहसीन पूनावाला, सारी डिबेट, और क्योंकि यहाँ की आवाम है, फोकस शिफ्ट होते 80 सिलेंडर किसने लिया, 40 सिलेंडर किसने लिया। भाई आपके पास सरकार है, आप इन चीजों को रोकें, लेकिन सबसे अधिक राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निकला वो आप ही की सरकार थी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन निकला कौन, किस पार्टी? मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। रूबिका जी, मैं 10 सेकंड, कौन सी थी वो तो रूबिका जी, अच्छा आपको पसंद नहीं है बीच में आपके कोई बोले, आप भी किसी के बीच में। जनता के आप लोग प्लीज रिकॉर्ड चेक कीजिए। जो भारत का डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अभी 40% उन्होंने बढ़ाया। जो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, ये सबसे अधिक बड़ी 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार में, इन्होंने नहीं किया उस पर काम। बात अभी तहसीन भाई कह रहे थे कि यूपीए सरकार के समय सबसे ज्यादा बढ़ा। अरे भैया तहसीन जी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मैं तो कह रहा हूं यूपीए सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के बारे में विचार कब आया, पता है आपको? उसका मैं जवाब दे दूं आपको, अगर रूबिका जी इजाजत बोलूं, 2011 में जब वीरप्पा मोइली देश के पेट्रोलियम मंत्री थे, तब ये सोच आया रूबिका जी 60 साल बाद कि देश के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसी कोई चीज होनी चाहिए। नहीं सर, मैं पूरी बात तो बोलने दो सर, मेरे बात बोलने दो। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात अगर सोच ली होती यूपीए गवर्नमेंट ने और इंप्लीमेंट कर दिया होता, फिर नेहरू जी को याद कर लूं क्या? हाँ लीजिए 10 सेकंड। यहाँ पे बैठकर तहसीन पूनावाला हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ 2022 में, 22 में, तब इन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ वोट करो रशिया के खिलाफ। उस समय हम लोगों ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, उसका बेनिफिट पास ऑन किया, और आज भी रशिया हमको तेल भेज रहा है। ये इसी की बदौलत है, परंतु ये झूठ बोलेंगे। और मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी आपकी उस समय पर, तो आप बता दीजिए आपके समय पर एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितने मेट्रिक टन का जवाब में दे दो। 1 मेट्रिक टन का नहीं था, आज 50 लाख मेट्रिक टन है, तो बोल रहे फॉरेन पॉलिसी कुलदीप जी, पहले कुलदीप जी और फिर तहसीन जवाब देंगे। हाँ देखिए, मैं रूबिका जी, मैं तो कहना चाहता हूँ, जब से सरकार इस देश में आई ना, ये लोगों को लाइनों में लगा रही है। नोटबंदी के लाइनों पे नोट बदलो, फिर नोटबंदी हो गई, फिर लाइनों में लगा दिया, उसका किसान आंदोलन होता है, उसके बाद फिर अब ये गैस की लाइन में, वैक्सीन वाली लाइन भूल गया। हाँ, वो भी है ना, उससे लोगों की जान जा रही है। आज आपको ये पता, पेट्रोल वाली लाइन, उस वाली लाइन से लोगों की जान जा रही है। फिर पेट्रोल की लाइन, ये कह रहे कोई क्राइसिस नहीं है, और इनको वोट देने वाली लाइन भी लग रही है, वो भी भरे पड़े। तो ये सरकार, ये जिम्मेदार सरकार नहीं है। और मैं फिर बता दूं, मैंने नहीं कहा ये बात, ये तो इन्होंने कहा। अब की बात ट्रम्प सरकार, इजराइल हमारा फादरलैंड है, मोदी जी ने कहा। ये मैंने नहीं कहा, 2 दिन पहले मोदी जी गए, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा, मोदी जी ने कहा, सुन लीजिए, अरे मोदी जी ने कहा हमारा फादरलैंड नहीं बोला है सर, हमारा फादरलैंड नहीं बोला। आप सुनाइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए। एक सेकंड, अगर पीएम ने बोला कि इजराइल हमारा फादरलैंड है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बैठ के बताओ, वहां पे बैठ के बताओ। हम डिबेट गलत मोड पे ले जाते। पीएम ने कहा जैसे इजरायलियों का फादरलैंड इजराइल,
वैसे भारत मदरलैंड है भारतीयों का, ये बात नहीं कि हम प्लीज तथ्यों पे आ जाए। आपने दर्शकों के सामने कहा कि पीएम ने कहा कि इजराइल मेरा फादरलैंड है, अब आप माफी मांगिए। नहीं क्यों मांगू मैं माफी? नहीं अरे नहीं, किस बात की आपने माफी? झूठ बोला ना। नहीं झूठ की बोला, नहीं बोला, अब आप मैं फिर माफी कह रहा हूं। मांगिए। अच्छा, आपको सच में लग रहा था कि पीएम ने बोला होगा इजराइल फादरलैंड है? हाँ, किसी के यूट्यूब पर कहीं ऐसा लगा था? इस तरह नहीं बोला है। पक्का नहीं, ऐसा नहीं है। खड़े हो जाइए। असल में जब पिछले महीने हमें भी पता चला कि भी सिलेंडरों की कमी हो रही है, तो मैं भी भागा भागा गैस की बुकिंग कराने के लिए चला गया। तो वहाँ मुझे आसानी से सिलेंडर मिल गया और मेरा सिलेंडर अभी खाली भी नहीं हुआ। तो हमारी पत्नी बोली कि दूसरा बुक कर लो। मैंने कहा और भी देश में लोगों को ज़रूरत है सिलेंडर की, जब हमें ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती बुक करें। दूसरा, जो ये बता रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, वहाँ आप देखोगे वहाँ सबसे ज़्यादा जो लाइन लगी हुई है वो अपने बच्चों के नए गैस सिलेंडर के कराने के लिए, बुकिंग के लिए लाइन लगी हुई कि जल्दी जल्दी अपनी भी गैस की एक कॉपी बन जाए, इसलिए लाइन लगा रखी है। ये बहुत बड़ी बात है सर। कोई समस्या नहीं है, सच्चाई यही है कि लाइन जो लग रही है, नए कनेक्शनों की लाइनें लग रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? जैसा कि मैम ने कहा कि सिलेंडर का कोई भी क्राइसिस नहीं है, फिर मतलब जिसके मन में जो है बोले, इत्मीनान से बोले, खुलकर बोले। फिर लोगों तक क्यों टाइम से गैस नहीं पहुंच रही? क्यों लोग उस गैस के लिए परेशान हो? ऐसा है, सुनिए एक सेकंड। हमारे घर में तो गैस बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन लोगों ने ब्लैक का वो झंझट बना रखा है। हमारे पास फोन आया था कि मैडम हमें सिलेंडर चाहिए 4,500 में दे दो। बताओ कौन कह रहा है कि किल्लत नहीं होगी? जिस चीज को हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, जिसका हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, रिजर्व्स बढ़ाए हैं, उसके बावजूद भी अगर एक अप्रत्याशित सिचुएशन डेवलप होगी, पर हम लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करके चलते हैं। इसीलिए एक ही चीज बताता हूं, भारत के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 से होना था, नहीं हुआ। आज हुआ तो लगभग 150 करोड़ लीटर डीजल बचा देश का। ये किसने किया? ये सिर्फ आइडियाज देते हैं, इंप्लीमेंट कोई करता नहीं है। और जब इंप्लीमेंट हो रहा है तो आज यहाँ पर गाली देते हैं। जा रहे हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? लाइनें ना लगे उसके लिए क्या कर रहे हैं? जल्दी से रूबिका जी, लाइनें ना लगे उसके लिए सबसे जरूरी है कि पैनिक ना फैलाया जाए, क्योंकि शॉर्टेज नहीं है, पैनिक है। हमारे देश में ना तेल की कमी है और देशों से हम खूब सुखी हैं। हमारे यहाँ कोई कीमत नहीं बढ़ी है, ये हवा फैलाया जा रहा है खामा खा के। अरे हवा क्यों फैला रहे हो? फैलाना है तो आप आशीर्वाद दीजिए। सबसे ज्यादा वकालत ट्रम्प की अगर किसी ने की है तो वो सतीश केसिंग साहब ने। ये बात सच है कि नहीं सतीश जी? देखिए, हमने ट्रम्प के लिए हवन नहीं की है। हाँ, जो देश के साथ खड़ा है उसका हवन हम करेंगे। तो करिए। जो देश के खिलाफ खड़ा है उसको स्वाहा हम करेंगे। सिंपल सी बात। अरे तो कुछ करके भी तो दिखाओ। सिंपल सी बात है। तो इतना फेवर है मोदी जी से, इतनी अच्छी दोस्ती है ट्रम्प की कि मोदी जी कहते हैं मेरा माय बेस्ट डियर फ्रेंड ट्रम्प, और ट्रम्प हम पे 50% टैरिफ लगा देता है। ट्रम्प इतने हमारे फेवर में है। और उसके बाद ट्रम्प कहता है कि जिसको तेल लेना अपने आप लेके जाओ, मेरे को गारंटी नहीं है, आपको लड़ना है लेके जाओ हर मुझसे, मुझे टेंशन नहीं है। हमें ट्रम्प की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपना और फैजाद जी बोले, भाई मोदी जी बोले कि ट्रम्प कौन होता है हमसे पहले सीज फायर की घोषणा करने वाला, ये मोदी जी बोले। ट्रम्प कौन होता है टैरिफ लगाने वाला? क्यों बोले? क्यों बोले? कैसे कर सकता है? अरे बोलते रहो। कैसे कर सकता है? अरे बोलते रहो, ऐसा नहीं होता। तो मेरे भाई सीज फायर तो हुआ ही नहीं है। कर्नल जी, अरे यार सीज फायर तो हुआ ही नहीं है। ट्रम्प ने बोला सीज फायर। आप बोल रहे हो, सरकार बोल रही है सदन में। सरकार बोल रही है। सरकार बोले ना, सरकार ने बोला है कि मोदी जी भाई सीज फायर नहीं हुआ है। कर्नल जी, सीज फायर नहीं हुआ है। कल ही राजनाथ सिंह ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या सिर्फ पॉज हुआ है। ठीक है, सीज फायर नहीं हुआ है। ट्रम्प से जाके पूछ के आओ कि आप कहां हुआ है। मैं पूछूं? तू पूछ के आओ। अरे तू पूछ के आओ। आप मोदी जी के दोस्त हैं। जाओ मोदी जी मेरा दोस्त नहीं है। ट्रम्प बताएगा, ट्रम्प बताएगा। आप ट्रम्प को सुनेंगे कि राजनाथ सिंह को? मैं तो देश को सुनना चाहता हूँ। बस बात खत्म। देश को सुनना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर ट्रम्प गलत बयानबाजी करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। मैं चाहता हूं, ये चाहता हूं। क्यों नहीं देंगे? अरे हमको तो कल तक पता ही नहीं था। हम तो कल जाने कि ईरान बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, हमको तब तक पाकिस्तान ही पता था। बोला पाकिस्तान ही पता। तो करवा ले ट्रम्प से पाकिस्तान में हमला। बोला ये किसने बोला? अरे कल ट्रम्प ने बोला कि ईरान सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। हमें तो पता था कि पाकिस्तान है। हमें तो पता है कि पाकिस्तान है।
वो ट्रंप ने बोला है तो ट्रंप जाने ना। शहजाद पुनावाला बोलिए। कैसे 10 सेकंड उधार ले रहा हूं मैं। शहजाद दोगे आप उधार? शहजाद से 10 सेकंड उधार ले। आपने वैसे ही मुझे बैंकरप्ट करके रखा है, तो उधार कोई ले भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वैसे ही समय नहीं दिया मुझे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रूबिका जी कि अभी हमारे जो कुछ लोग ऐसा है ना कि डिप्लोमेसी को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह चलाना चाहते हैं कि तुमने मेरा कॉलर पकड़ा, तुमने उसका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा, तुमने उस पर बयान दिया, तुमने उस पर बयान क्यों नहीं दिया, ट्रंप ने बोला, मोदी क्यों नहीं बोल रहा, जयशंकर क्यों बोल रहे हैं। हाँ। तो जिन लोगों को थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की समझ है, वो डिप्लोमेसी की समझ को थोड़ा पैनी कर लें अपनी। अभी आपको मतलब मालूम होना आपका जो भाव है, एक मिनट बस 10 सेकंड। अभी देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि रूस के उप प्रधानमंत्री भारत में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पर ब्रीफ किया है उन्होंने। ये होती है डिप्लोमेसी। मैं कह रही हूँ आप लोग सब लड़िए, पर आप लोगों के लिए एक रिंग तैयार कर देते, वहां लड़िए। ऐसी जगह पर आकर केवल जनता के लिए लड़िए। जनता के लिए लड़ेंगे तो ये आपके लिए लाइन में खड़ी होगी वोट देने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।